हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं स्वैगी माता के बारे में, जो आंधी तूफान की तरह आई थी हमारी चाची 420 का मुखौटा उतारने। और भाई जिस स्पीड से आई थी भाई साहब, उसी स्पीड के साथ जो है शांति पकड़ी है इस पूरे परिवार ने। तो आज उनका जो है व्लॉग आ गया, जहाँ वो सफाइयाँ वफाइयाँ दे रही थी, क्योंकि ऑडियंस अच्छे से फटकार लगा रही है। बहुत लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत लोग बातें भी सुना रहे हैं। तो अब उनका जो है सफाईनामा आया है, जहाँ काफ़ी कुछ बोलती नज़र आई हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपको मेरे रिएक्शन टॉप नॉच लगते हैं, मेरे पॉइंट्स वैलिड लगते हैं, तो हाइप का ऑप्शन दे दिया है वाईटी ने यार। हाइप वाइप दो, हम लोगों को भी आगे पहुंचाओ। ये जो ब्लॉगर्स हैं इनका इतना कचड़ा हम देखते हैं, उसके लिए इतना तो बनता है ना बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम स्वैगी माता के बारे में। तो स्वैगी माता का ब्लॉग आता है जहां वो लंबा लंबा खर्रा बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन देने में लगी हुई थी कि मेरे बच्चे ब्लॉगर नहीं हैं, हम लोग फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, हम लोग उस तरीके से ऐसे वाईटी पर नहीं है कि हम वाईटी से पैसे कमाना चाहते हैं। जी नहीं, मैं पहले से फेसबुक पर मेरा पेज था, मैं वहाँ पर एक्टिव थी, मुझे डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, मुझको ना हाइप चाहिए थी, मुझको ना कंट्रोवर्सी करनी थी। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले तो इनका बहुत ज़ोर तौर से लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि लप्पू के ना चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि ये फैमिली फाइनली जो है एक्सपोज होने वाली है, और हो जाएगी इनके ज़रिए। क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी में जिस हिसाब से वीडियो आए थे 2 से 3 स्वैगी के, और उससे जो है लपुआ का सिंहासन हिल गया था। हमारी चाची 420 नया नाम है, कैसा लगा ये भी बताना। तो चाची 420 का जो है सिंहासन विंहासन हिल गया था। सिंहासन मीन्स वही जो बेड का कोना जहाँ पर वो अपने बैग को टिका कर रखता है, जहाँ गड्ढा करता है ना, वही वाला सिंहासन हिल गया था हमारे लपुआ का। और लपुआ ने बहुत कुछ मतलब पीछे से सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन मतलब लोगों ने बहुत जोर तौर से जो है स्वैगी को सपोर्ट वहाँ किया था। तो अभी फिर से लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी स्वैगी में, क्योंकि ऐसा ही एक बार और आया था। एक पुरुष आए थे वाईटी के ऊपर, जिनका नाम है अमित मिश्रा। तो वो जब आए थे और उन्होंने जब इस फैमिली को लताड़ा था, तब भी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। वो ऑडियंस तक खुश हुई थी जिसको गाली गलौच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब लप्पू को दी गई थी तो लोगों ने ज़ोर तौर से उनको सपोर्ट किया था। तो सेम इस सिचुएशन में भी हुआ। अच्छा खासा जो है लोगों को इनके ऊपर ट्रस्ट था, सबको लग रहा था कि नहीं, ये नहीं आए हैं कंट्रोवर्सी के लिए, ये तो भाई जो है उत्थान करने ही आए हैं। हमारे वाईटी के जो लोग त्रस्त हैं इस फैमिली से, उनका उत्थान करेंगे, सब कुछ बताएंगे, और फाइनली हमें जो है इनके कचड़े से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा लोगों ने इनके ऊपर जो है विश्वास जताया था। लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने शांति पकड़ी, भैया भाभी हो गए सामने वाला जो पार्टी है, तो सब लोग बोलने लगे कि हाँ भाई ये भी आए थे यहाँ पर व्यूज़ बटोरने, कंट्रोवर्सी करने, अपना चैनल चमकाने, अपना चेहरा चमकाने। स्पेशली देखो वाईटी पर बहुत ज़्यादा नोन फेस नहीं थी स्वैगी की मॉम, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिल गई इस कंट्रोवर्सी में आने से। तो ऑब्वियसली सब लोग यही बोलेंगे, क्योंकि मतलब 3-4 घंटे पहले आप बोलते हो कि अब तो चाहे कोई आ जाए, अब तो चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, मैं तो तुमको एक्सपोज करूंगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि अब या तो ये रहेगा या तो मैं रहूँगा। ये सारी बातें आप लोग जानते ही हो। इसके अलावा एक चीज़ और जो उन्होंने बोली थी कि भाई लिखवा के आया है तू कि तुझको जो है यहाँ पर एक्सपोज करने वाला मैं रहूँगा, तू अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा के अपने पिताजी की जगह मेरा नाम लिखवा ले। इतनी बड़ी बड़ी बातें स्वैगी ने बोली थी, और 4 से 5 घंटे बाद ही वक्त जज्बात सब बदल गए, और जो है सॉरी नामा थोड़े थोड़े आ गए। लपुआ तो एटीट्यूड में ही दिखा था, लेकिन स्वैगी की साइड से तो ऐसा भैया भाभी भात्र प्रेम जो है जाग गया था। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण के बाद नहीं, भगवान से इनको कंपेयर नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं कंपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यार लोग, ऑडियंस तो बोलेगी ना यार, जब ऑडियंस ने आपको ऐसे चुटकियों में बदलते देखा, मतलब आपने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, तो यार ऑडियंस यही बोलेगी, क्योंकि ऑडियंस ने पहले आप पर पूरा ट्रस्ट जताया था। लेकिन जब आप ये सेम पैटर्न फॉलो करोगे, जो कि लप्पू एंड फैमिली ऑलरेडी कई बार फॉलो कर चुकी है, तो क्या कहा जाएगा? आपको भी सेम ही चीज़ कही जाएगी ना। फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया, जो गंदगी करने के बाद बैक पैनल सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो माता जी को जब ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने हम लोगों का दिल दुखा दिया है, आप लोगों ने दिल तोड़ दिया है, आप लोगों ने भी वही किया जो ये फैमिली करती है, ब्ला 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 करके। काफ़ी लोगों ने बोला अब हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हमको आपके वीडियोज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों ने भी हम लोगों को धोखा दे दिया। ये सब ऑडियंस बोल रही थी, और ये सब बोल बोल कर अनसब्सक्राइब कर रही थी। तो कहीं ना कहीं
कहीं इनको थोड़ा-सा डर सताया कि भाई ये तो इमेज डाउन वाला जो है हिसाब किताब हो जाएगा यहाँ पर भी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें। तो फाइनली ये जो है एक वीडियो लेकर आई हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी जहाँ इन्होंने ये बोला था कि जो शुरू हुआ है वाईटी पर शुरू हुआ है और आपके सामने ही ख़त्म होगा, लेकिन समय आने पर। तो समय कौन-सा आ रहा है? क्या आप 9 महीने का इंतज़ार करने वाले थे कि नहीं पहले वहाँ पर सब कुछ हो जाए, जो क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर हो रही है, अड़े बापड़े, या जो भी आपने सोचा, तो एटलीस्ट उसको भी खुलकर बोलिए। लेकिन आपके वो सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको वाक़ई में लग रहा था ना कि वो मेंटली टॉर्चर हो रही है, क्योंकि उसने व्लॉग बनाया था आप दोनों को, उसने सॉल्व कराने की आप दोनों की कोशिश भी की थी, तब जो है आप अड़ गए थे कि नहीं सॉरी आएगा तभी होगा। यहाँ से भी वो अड़ गए थे कि सॉरी आएगा तभी हम शांत होंगे और वहाँ से जवाब आएगा तो हम जवाब देंगे। इसके अलावा जब पूछा भी गया था स्वेगी से एक पैनल पे कि अगर फिर से वो लोग आपकी वो बहन को लाते हैं, यानी कि अड़े बापड़े को लाते हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे डील करोगे? तो स्वेगी ने साफ बोल दिया था कि नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं तो अपना साइड का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सामने वाली का अब इसमें कोई रोल नहीं है, वो पहले ही पीछे हट चुकी है। तो जब पहले ही आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अब उसको बीच में नहीं लाया जाएगा और हम अपना जवाब देंगे, हम भाई चुप रहने वालों में से नहीं है, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप शांत हो गए और आपने कुछ ऑडियंस को ढंग से नहीं बताया? तो यही सब चीज़ें थी। कम्युनिटी छापने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऑडियंस इनको ट्रोल ही कर रही थी। तो फाइनली इनका एक व्लॉग आ जाता है। अब व्लॉग में इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है पोक किया है सामने वाली पार्टी को। तो वही वाली बात है ना कि आपको थोड़ा 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 करके खाना है ना, एक बार में नहीं खाना है, एक बार में एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार में एक्सपोज कर दोगे तो फिर कंटेंट खत्म, फिर वही घर की दाल रोटी चावल, वही घर का हेलो गाइज, हाय गाइज, हम ये कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम जो है साड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, बस यही फिर रह जाता है और तो कुछ खास रह नहीं जाता है। रोज़ रोज़ का सेम सेम देखते देखते वैसे भी इंसान बोर हो जाता है। तो इसलिए आपको ये था कि कंट्रोवर्सी, मतलब आपने सीख ले ली सामने वाली पार्टी से कि जैसे वो थोड़ा 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 करके रोज़ रोज़ करते हैं, इस महीने का कोटा हो जाने के बाद अगले महीने के लिए बचा कर रखते हैं, शांति पकड़ लेते हैं, 10-15 दिन कंट्रोवर्सी करते हैं, 10-15 दिन शांति पकड़ते हैं, फिर 10-15 दिन बाद फिर चालू हो जाते हैं किसी नए बकरे को पकड़कर। तो वो शायद जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी स्वैगी माता और स्वैगी जी ने अच्छे से सीख लिया है। तो अब इनको ये बुरा लग रहा है कि ऑडियंस इनको ट्रोल क्यों कर रही है। तो इनका कहना था कि भाई किसी ने सामने से आकर अगर माफ़ी मांग ली, अपनी सारी गलतियां मान ली, तो हम क्या करें, हम माफ़ ही करेंगे ना। अरे बाप रे बाप, माफ़ करेंगी आप इसलिए क्योंकि सामने वाले ने झुककर माफ़ी मांग ली, वो भी बैक पैनल, और आप वो सारी बातें भूल गई जो वाईटी पर आपको, आपके नाम को बिगाड़ा गया, आपको हुल्ली सिंह कह के बुलाया गया, जो बहुत बड़ी मतलब बात है। किसी इतनी उम्र दराज औरत को एक 20-30 साल का लड़का बोल रहा है, 20-30 साल का आदमी बोल रहा है कि तुम हुल्ली सिंह हो, और छोटी वाली अपनी उंगली फ्लॉन्ट कर रहा है और हुल्ली हुल्ली डांस कर रहा है, दूसरों से करवा रहा है, अपने सर्वेंट से गाली गलौच वाले वीडियोस बनवा रहा है जिसको वो अपने पैनल पर शेयर कर रहा है। कोई औरत है जो कि गाली देती है, उसका वीडियो वो अपने ब्लॉग में दिखा रहा है। सब कुछ लिटरली उसने हर एक सीमा लांघ दी, जबकि आपके साइड से आपके बच्चों ने एक भी चू नहीं निकाली थी उनके मॉम के लिए, लेकिन यहाँ से आपके प्रति इतनी गंदगी होती गई और वो बैक पैनल आकर माफ़ी मांग लेता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगी कि वाईटी पर पहले NANGA कर दो और फिर आकर सॉरी मांग लो? तब आपको ये चीज़ फील नहीं हुई? और आपका जो सफाईनामा आया जिसमें आपने बड़ी बड़ी जो बातें हैं कि मेरा बेटा जो है यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, उसका अपना अलग वर्क है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता है, तो वो सब तो वो पहले भी कर रहा था ना। तब तो आपको इस कंट्रोवर्सी में पहले ही नहीं कूदना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इस कंट्रोवर्सी में कूदते तो ऑब्वियसली पूरे परिवार को लपेटा जाता, क्योंकि आप दी स्वैगी सिंह की मॉम हो, तो आपको तो लपेटा जाता ही जाता। तो आपको ये चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए थी। जब ट्रेन में बैठकर आपने वो जो शब्द निकाले थे, आपने तब क्यों नहीं ये चीज़ें सोची कि मेरे बेटों का करियर है और मुझे इधर पर गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे बेटों का अलग ही सीन चल रहा है और वाईटी में है गंदगी, हमें इस गंदगी में नहीं कूदना है। तब आपको ये चीज़ें क्यों नहीं लगी, क्यों आपको ये चीज़ फील नहीं आया? तब भी मतलब आपने ये सब बोला, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट जताया जा रहा था, हर कोई सपोर्ट जता रहा था, क्योंकि इस फैमिली से हर कोई परेशान था। लेकिन आपने भी सेम 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 हरकत कर दी और आज आप सफाई दे रहे हो बच्चों के जॉब की, बच्चों के वर्क फ्रंट की, बच्चों के करियर की। ये पहले नहीं था क्या, जब आपने शुरुआत की थी? शुरुआत इन द सेंस कि आप किसी और के मैटर में कूदे थे, है ना। भले ही आपको दुश्मन वगैरह जो भी बोला गया था, आप वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, वहाँ आप चाहते तो शांत भी रह सकते थे, लेकिन आपने वहाँ शांति नहीं पकड़ी जहाँ आपको केवल दुश्मन बोला गया या कहा गया कि हमारे दुश्मनों को बुलाया गया है ना, हम लोगों से क्योंकि इनकी बुराई थी इसलिए हमारे दुश्मन बुला लिए गए। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा स्टेटमेंट तब हुआ जब आपको हुल्ली सिंह बोला गया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट तब उसको माना जाएगा जब हुल्ली हुल्ली करके डांस हो रहा था, छोटी जो है उंगली दिखाई जा रही है आपके बेटे के लिए और आपके लिए गाली गलौच वाले वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तब आपको ये बड़ी बात नहीं लगी, तब आप लोगों ने अचानक से बैक पैनल सब सॉल्व कर लिया।
और अभी भी जो है ये सामने वाले को हूल दे रही थी कि जो है ये लोग अभी चुप नहीं हो रहे हैं, ये लोग अभी भी पोक कर रहे हैं, फिर ये लोग बोलेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि हमें उस टाइम पर जो हमने चुप्पी साध ली, या हम लोगों ने जो पीछे से जो है सीज़ फायर पर साइन कर दिया है, सीज़ फायर के जो कागजात हैं उस पर जो है हमने दस्तखत कर दिए हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए थे। अब इनको ये फील आ रहा है ऑडियंस जब इन्हें ट्रोल कर रही है तो कहीं ना कहीं अब ये चाहती हैं कि दोबारा से ये कंट्रोवर्सी हरी हो, क्योंकि इनकी बातों से, इनके उस व्लॉग से मुझे यही लगा, क्योंकि इन्होंने सामने वाली को थोड़ा थोड़ा पोक किया कि आप अभी भी बोल रही हैं, अभी जो है आप मंदिर में बैठकर दूसरों को बद्दुआएं देती हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पहले की थी, ये आपको पहले बोलना चाहिए था। उनका वीडियो 2 से 3 आ जाते थे, तब जाकर आप एक कोई वीडियो बनाते थे, उसमें काफ़ी कुछ बोलते थे, आपका बोलना सबको अच्छा लगता था। लेकिन आपने वो कहते हैं ना, उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे, और जब आपको वाकई में ऐसे ही पीछे से जो है सब कुछ सॉल्व कर लेना था, तो आपको पैनल नहीं घूमना चाहिए था। आप बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के पैनल पर जा रहे थे, आप वहाँ पर जो है मदद की भी गुहार लगा रहे थे कि आप लोग साथ देना, आप लोग रहना साथ, हम तो करेंगे ही, हम तो एक्सपोज करेंगे ही, अब तो हम आ ही गए हैं मैदान में। बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब सबके आपने जो कहा जाए तो सबको आपने लेट डाउन कर दिया, और लेट डाउन करने के साथ साथ जो आपका रवैया आया कि भाई भैया भाभी, वो जो बंदा एक दिन पहले बोल रहा था कि अपने आधार कार्ड में पिताजी का नाम चेंज करवा ले और मेरा लिखवा ले, वो अगले क्या कुछ घंटे बाद ही बोलता है भैया जी भाभी जी। और वो बोलता है कि मेरी माँ जैसी हैं, लपुआ बोलता है मेरी माँ जैसी हैं। भाई माँ, तुम अपनी माँ को भी हुल्ली हुल्ली करके ऐसे टीज करते हो। और भाई लिटरली ये शब्द मैं कम प्रयोग करती हूँ, और मुझे मतलब गंदगी में उतरना, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना वाईटी पर और अपने सोशल मीडिया पर पसंद नहीं है। लेकिन वो जो थूक के चाटने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिखा कि आपने पहले सामने वाले को अच्छे से एक्सपोज करने की कोशिश की, बहुत कुछ उसके बारे में बोलने की कोशिश की, और उसके बाद फिर वो भैया भाभी और ये परिवार और जो है सखी सहेली और वो सब हो गया। वो भाई बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ, बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ। और जो आप बार बार बोल रहे हो कि बताया जाएगा, तो कब बताया जाएगा और क्यों? अब क्यों बताया जाएगा? अब तो हम ऐसा ही चाहेंगे कि आप कुछ ना बताएं। अब आप शांति रहें, आप अपने मुंह पर टेप लगाएं, आप अपने मुंह को सिल लें और इस कंट्रोवर्सी को दोबारा हरा ना करें। अब तो हम यही गुहार लगाएंगे, क्योंकि जब हो रही थी कंट्रोवर्सी, जब आपको बोलना चाहिए था, जब ऑडियंस लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन रख रही थी, टॉर्चर भी हो रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि सामने वालों ये जो इतना गाली गलौज कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उसको ऐसे ले रहे थे कि भाई हमारी आंटी जी को बोल दिया, अरे ये तो अच्छी वाली आंटी हैं, इनको बोल दिया। तो वो चीज़ आपसे कनेक्ट कर रहे थे, और आपने उनके जो अरमान है, जो उनके जो भी थे आपसे, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर जो आपने पानी फेरा, अब दोबारा से आप पर कोई ट्रस्ट करेगा नहीं। और हम अब यही चाहेंगे कि इस कंट्रोवर्सी का अंत अब आप दोबारा उसको शुरू ना करें कि क्या बात थी क्या नहीं थी, क्योंकि इस फैमिली की रियलिटी तो सब कोई जानता ही जानता है। आप उसी समय अगर बता देते तो मुझे लगता है लोग खुश होते। अब किसी को कोई इंटरेस्ट रह भी नहीं गया जानने में, और अब हम नहीं चाहते कि आप दोबारा से इस कंट्रोवर्सी को लेकर आओ। तो अब आप अपनी जो है डेली व्लॉगिंग करो, आप अपना होम टूर दो, आपको जो करना है, आप खाना बनाओ, आप जो बच्चों के साथ हंसी मजाक वाले व्लॉग्स बनाते हो बनाइए। ऑडियंस देखना चाहेगी देखेगी, नहीं देखना चाहेगी नहीं देखेगी, क्योंकि आपको तो डॉलर से मतलब नहीं, आपको तो फेम से मतलब नहीं है। और रही बात इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वो तो हमने देख लिया कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो आप ऐसे बैक पैनल उस चीज़ को सॉल्व नहीं करते। तो अब ऑडियंस को सफाई देना आप मेरे हिसाब से बंद ही कर दें, और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। दोबारा से ऑडियंस को टॉर्चर ना करें, क्योंकि हमें मालूम है कि दोबारा से आप कुछ लेकर आओगे, दोबारा से वो आपको बैक पैनल अप्रोच करके सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका यही सेम पैटर्न रहा है। वो इसी तरीके से करते हैं, वो एक बकरा पकड़ते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर वो शांति पकड़ लेते हैं, ऑडियंस को अधर में लटका कर जो है भाग जाते हैं। तो वो तो उनका पैटर्न ही था। आपसे जो आपने भी सबको जो है वही निराशा आपने दे दी है। अब इसलिए हम लोग आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तो आप दोबारा इस कंट्रोवर्सी को लेकर मत आइएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर आप अब की कंट्रोवर्सी लेकर आने की कोशिश करोगे और लेकर आओगे या थोड़ा भी बोलोगे, तो इस बार आपका सपोर्ट करने ऑडियंस भी कम आएगी। बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस होगी जो आपको सपोर्ट कर रही होगी, और रिएक्शन चैनल वाले तो आप ज़रा सा भी भरोसा नहीं करने वाले। बहुत उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर दिया। आप नए थे इस फील्ड में, है ना, कि भाई कोई आई है सही औरत जो जवाब दे रही है। आप नए थे इस फील्ड में, तब भी भरोसा जताया गया आप पर, लेकिन अब भाई किसी को भरोसा रह नहीं गया। तो अब आप आओगे ना कुछ भी लेकर, कुछ भी बताने को लेकर, अब आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, और आप भी भर भर के जो है यहाँ पर ट्रोल की जाएंगी, आप भी भर भर कर जो है आपके ऊपर रिएक्शन बनेंगे, और आपके पक्ष में तो नहीं बनेंगे जितना मुझे समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।